भारत माता की जय। देशवासियों, बहुत दिन आया हूँ अपने एक विचार रखने। एक मैं विचार ये रखना चाहता हूँ, मोदी जी महंगाई के लिए बोलते थे, बेरोजगारी के लिए बोलते थे, 2 करोड़ रोजगार के लिए बोलते थे। चलिए अब पॉलिटिकल बात नहीं करते हम। मोदी जी ने एक बात कही थी, स्मार्ट सिटी। मोदी जी, आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, पहले तो जिस देश की राजधानी में आप हैं, आपकी अव्वल नंबर पोस्ट है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उसको आप स्मार्ट सिटी बना पाए? अब कई लोग कहेंगे जो मोदी जी के भक्त हैं कि केजरीवाल हैं, तो मेरे को बताइए, आप जिस जगह हो, जब आप एलजी से सारा काम करा लेते हैं, तो क्या आप स्मार्ट सिटी बनाइए? जैसे पानी भर रहा है, सड़कें टूट रही हैं। मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल है इस देश की, क्या वो स्मार्ट सिटी बना? चलिए छोड़िए, ये पहले से डेवलप सिटी थी। आपने कितनी स्मार्ट सिटी बनाई? मोदी जी, मैं तभी कहता हूँ आपकी कथनी और करनी में फ़र्क है। सबसे पहले मैं जो कहता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन गलत है, तो आप कहते हैं सरकारी आदमी काम नहीं करता। तो मेरा ये कहना है कि चैरिटी बिगेन्स एट होम। ये सांसद या विधायक 2.5-3 लाख सैलरी क्यों लेते हैं? पहले आप अपने को प्राइवेट करिए और आप 50,000 तक सैलरी लीजिए, क्योंकि आप जॉब्स करने नहीं आते, आप जो है देश की सेवा करने आते हैं, समाज की सेवा करने आते हैं। तो आपको सरकारी पद चाहिए, लेकिन देश की जनता को प्राइवेट हाथों में सौंप दें। अब मैं इसमें एक ठेकेदारी सिस्टम को की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जिस तरह से बारिश में हर साल इन्हें पता है बारिश होनी है, किस तरह से बाढ़ आती है, किस तरह से जो सड़कें टूटती हैं, किस तरह से जाम लगते हैं, तो क्या जो सड़कें बनती हैं उसमें जो ये 30% कमीशन होता है सड़क बनने में, तो उसके बाद एक छोटा ठेकेदार होता है, वो 20% कमीशन, 50% पैसा तो कमीशन में चला जाता है। तो मैं देशवासियों यही बोलना चाहता हूँ कि अगर ये प्राइवेट लोगों को जो ये ठेके देते हैं, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सरकारी आदमी को दिया जाए और सरकारी संस्थाएं करें, तो भले ही वो पैसा कमाएंगी कुछ अंश तक। तो मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहूँगा कि क्योंकि करप्शन को इंडिया में कोई रोक नहीं सकता, तो उसमें क्या वो 80-90% तो काम करेंगे। और दूसरी चीज़, प्राइवेटाइजेशन में जो ठेकेदारी सिस्टम है उसमें आप उनका लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल करते? मेरा यही कहना है। तो स्मार्ट सिटी तो भूल जाओ, इस देश में कुछ बनेगा। एक देहरादून सिटी थी जहाँ पर 2001 से पहले जन्नत थी, हरियाली थी, राजपुर रोड में बर्फ़ गिरती थी सन 90 में। ये नेता 70 विधायक गए, इनके 7,000 चमचे गए और वहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो रहा है। मोदी जी, सोशल मीडिया पे मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि उस विषय को रोका जाए, पहाड़ों को काटना रोका जाए, नहीं तो 55-60 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। नेचर को बिल्कुल बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और नेचर अनबैलेंस हो गया तो फिर हमारा वो पैसा काम नहीं आएगा जो हमारे नेता या हम लोग 10 पीढ़ियों के लिए जोड़ने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि जो 100 साल की उम्र थी वो 50-55 साल रह गई है। जागने की ज़रूरत है। और मैं ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, इस और सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। भारत माता की जय।